हूं अपने लघु से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये कथन शहीद आजम वीर भगत सिंह का था। आज 23 मार्च है। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है और इस देश का इतिहास रहा है, 23 मार्च सन 1931 को आज ही के दिन रात्रि वेला में शहीद आजम वीर भगत सिंह, उनके साथी वीर सुखदेव, वीर राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत डोल रही थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता से, और अंग्रेजी हुकूमत ने कायराना हरकत करते हुए, बिल्कुल चूंकि फांसी का इतिहास रहा है, आज भी फांसी सुबह 5 बजे भोर दी जाती है, लेकिन शायद संभवतः उस समय पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रात के अंधेरे में तीनों महावीर, तीनों सूरवीर, तीनों क्रांतिवीर को फांसी दिया गया था। तो आज पूरा राष्ट्र तीन वीरों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करता है, नमन करता है। लेकिन केवल याद करने और नमन करने से नहीं होगा, क्योंकि आज भी फेसबुक और ट्विटर में उन्हें नमन करने वाले, उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में होगी। लेकिन क्या फेसबुक और ट्विटर तक भगत सिंह सीमित रहेंगे, या भगत सिंह के विचार, उनके आदर्श गांव तक जाने चाहिए, खेत खलिहानों तक जाने चाहिए, गांव की पगडंडियों के पार जाने चाहिए? क्योंकि ये भगत सिंह ही कहते थे कि इस देश में असली आजादी उस दिन आएगी जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर क्रांति के महत्व को समझेगा और क्रांति में भाग लेगा। तो कम से कम मजदूरों तक तो भगत सिंह के विचार जाने चाहिए, किसानों तक तो कम से कम भगत सिंह के है कि 23 साल का एक नौजवान किस प्रकार दर्शन को तरह भविष्यवाणियां करता है, चर्चा करता है। लेकिन आज भगत सिंह के विचार डीपी तक सीमित रह रहे हैं। आज भगत सिंह की युवा पीढ़ी, क्योंकि भगत सिंह युवा थे, और भारतवर्ष के युवाओं से पूछा जाए आपके पसंदीदा फ्रीडम फाइटर कौन है, बिना किसी विवाद के पहला नाम भगत सिंह का आएगा। लेकिन केवल उन्हें फ्रीडम फाइटर हम ओपिनियन पोल में और वोटिंग में मानने से होगा, या फिर ग्राउंड में लेकर आना होगा? यदि ग्राउंड में लेकर आना होगा तो बताइए, आज के युवा इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप है, आज के युवा पे चुप है, आज के युवा भ्रष्टाचार। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। यदि आप देश के प्रधानमंत्री को विचारों से सहमत हैं, जो युवा देश के प्रधानमंत्री आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उनके विचार से सहमत हैं, और भगत सिंह के विचार से, भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री के विचार में बिल्कुल व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज देश की हालात देखिए, आप तमाम आंकड़े देखिए, तमाम इंडेक्स को देखिए, तमाम बड़े बड़े नामी चैनलों को देखिए। बस इस भारत देश के जो कुछ मीडिया है उनको हटाकर जो नामी मीडिया है, इंटरनेशनल्स की मीडिया है, उनके मैगजीन्स को पढ़िए, इंटरनेट में पढ़िए, आज क्या व्यवस्था है। आज हंसदेव जंगल को पढ़िए, एक अडानी को खुश करने के लिए कई हजार दिया। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। भगत सिंह गरीब भी ना हो कि अपने आप को बेचना पड़े। आज तो ये सामने है। आज 1% लोगों के पास में भारत देश की आधी संपत्ति, आधी सत्ता, आधा सब कुछ 1% आदमी के पास, बाकी 50% जो बचा है आधा, उसमें 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप और हम युवा हम कह रहे हैं कि भगत सिंह हमारे आदर्श है। अगर हमारे आदर्श भगत सिंह है तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं, मैं एक का नाम नहीं, जो भी पूंजीवाद को समर्थन करते हैं, जो देश में महंगाई पर चुप हैं, युवाओं को सोचना होगा कि अगर भगत सिंह आदर्श हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल करना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को मानिए, लेकिन एक सवाल बनता है उनसे पलटकर कि आपको हमने सत्ता किस लिए दिया था? इंडिया पाकिस्तान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, या फिर भगत सिंह के विचारों का भारत बनाने के लिए? भगत सिंह का विचार यानी अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक, खेत खलिहान तक, गांव तक, वहां विकास की किरण पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। आज कहां है अंतिम व्यक्ति? उनका एक कोटेशन याद आता है कि यदि हम आजादी मान के चलिए, आजादी हम अंग्रेजों से छीन भी लिए, लेकिन वह आजादी अगर कुछ गोरों से छीनने के बाद भारत कहीं भूरों के हाथों में चला जाए तो क्या होगा फिर? ये भगत सिंह की चिंता आज 1931, आज है 2024, यानी लगभग जनता किया था। जो अडानी यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी के हाथों में देश की पूंजी को धकेल रहे हैं, ये कल्पना भगत सिंह ने आज से 93 साल पहले किया था।
कि आजादी तो हम गोरों से छीन लेंगे, लेकिन भारत के ही मोटी तोंद वाले भूरों के हाथ में से